आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की। तो ममता बनर्जी ने अपने पार्टी तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट जो है वो यहां पर जारी कर दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी भाजपा द्वारा पहली सूची जारी करने के अगले ही दिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी आज अपना उम्मीदवार की सूची जो है वो जारी कर दी है। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने यहां पर काली घाट स्थित आवास से दोपहर ही कुल 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य के कुल 294 विधानसभा सीटों में से पिछली बार की ही तरह 3 सीट जो है वो यहाँ पर जीटीए प्रमुख के यहाँ पर छोड़ दी गई है और इसके लिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो है उस पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। वहीं बता दें कि इस बार एक अलग टक्कर जो है वो भवानीपुर से हम लोगों को देखने को मिलेगी। उम्मीदवारों की सूची जारी करने के मौके पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार अपनी परंपरागत सीट कोलकाता के भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा नेता व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के साथ होने वाला है। एक बेहतरीन टक्कर जो है वो इस बार भवानीपुर में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उस सीट पर जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी वहां पर सामने रहेंगे, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो वहां से इस बार चुनाव लड़ने वाली है। चलिए, इस पूरी खबर पर हम लोग हमारी सहयोगी रेखा से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। रेखा, इस बार ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं और इस बार नंदीग्राम से वो एक युवा चेहरा जो है वो उसे वहां पर खड़ा करती हुई नजर आ रही है। रेखा। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तो दर्शक कि 294 में से 291 सीटों पर जो टीएमसी है उसने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और जो 3 सीटें हैं पूजा, वो टीएमसी ने अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दिया है। यानी कि जिस पार्टी के साथ टीएमसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगी उनके लिए वो 3 सीटें छोड़ी गई है। दूसरी बात है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है यानी कि कोलकाता के भवानीपुर, वहीं से ममता बनर्जी जो है इस बार चुनाव लड़ेंगी। यानी कि भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला जो है वो शुवेंदु अधिकारी से होगा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो है वो इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी एक सीट है नंदीग्राम और इसके अलावा भवानीपुर से ममता बनर्जी से उनका मुकाबला होगा। और अगर हम लोग 2021 की बात करें पूजा, तो आपको याद होगा कि 2021 में भवानीपुर से ममता बनर्जी जो है उन्होंने नहीं चुनाव लड़ करके नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां पर शुवेंदु अधिकारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि 1956 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और युवा चेहरों को इस बार जो है वो मौका दिया गया है, क्योंकि युवा नेतृत्व की बात चाहे देश के प्रधानमंत्री हो वो करते हो या ममता बनर्जी की बात करें वो करती हो, इस बार युवा चेहरों को जो है वो मौका दिया गया है। यानी कि ममता बनर्जी जो है 2021 में अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार जो है वो बनाया था। नंदीग्राम में हार के पश्चात ममता जो है वो भवानीपुर से उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी पूजा। और इधर पार्टी द्वारा जारी सूची में सामाजिक संतुलन पर भी जोर दिया गया है। यानी कि जो घोषित उम्मीदवार हैं उनमें से इस बार 52 महिलाएं, 78 अनुसूचित जाति, साथ ही 70 अनुसूचित जनजाति और 47 मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं। यानी कि हर एक समुदाय को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, महिलाओं पर फोकस करते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। यानी कि ये जो बंगाल चुनाव है, भाजपा ने, आपको याद है कि भाजपा ने कल जो है वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और आज टीएमसी ने अपने पत्ते खोल दिए। यानी कि जितनी सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना है उन सीटों पर पार्टी ने अपनी
टिकट और अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब जो है एक तरीके से पूरी तरीके से सभी को प्रक्रिया में जो है वो हिस्सा दे दिया है कि सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी पूरी कर ले, चूंकि चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है चुनाव होने को लेकर के। और बीजेपी ने पहले ही कहा था कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसके दूसरे दिन ही पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। भाजपा ने बिल्कुल वैसा ही किया है और भाजपा की लिस्ट देखने के बाद आज टीएमसी जो है उसने भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। यानी कि बंगाल चुनाव फिलहाल बेहद ही रोचक हो चुका है और सभी की नजर जो है वो फिलहाल बंगाल पे टिकी हुई है, जबकि जो चुनाव है सिर्फ बंगाल में नहीं है, अन्य राज्यों में भी है, चाहे वो असम हो या अन्य राज्य हो पूजा, सभी पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन जो हॉट राज्य बना हुआ है फिलहाल वो बंगाल बना हुआ है, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी लगातार ममता बनर्जी जो है वो कोर्ट पहुंची, लगातार बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, साथ ही चुनाव आयोग की टीम पर जिस तरीके से हमले बोले गए, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, उन सब के बीच अब चुनाव पूरी अपने रंग में आ चुका है। और इस बार का बंगाल चुनाव किस लेवल का होगा पूजा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी ममता बनर्जी ने कई सारे सवाल उठाए थे और अब सभी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो अब ये चुनाव और ज्यादा रोचक हो चुका है पूजा। देखिए जरूर रेखा, ये पूरा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा रोचक हो चुका है, लेकिन इस बार जो टीएमसी का जो यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ है, जहाँ बीजेपी ने अभी फिलहाल अपना पहला लिस्ट जारी किया है, लेकिन टीएमसी ने अपने पूरे पत्तों को खोल दिया है। रेखा, इसमें कई युवा चेहरे हैं तो कई नए चेहरों को यहाँ देखने को मिल रहा है, कई मौजूदा जो विधायक थे और कई मंत्रियों का इस बार टिकट भी उन्होंने काटा है। उसके पीछे की क्या कुछ रणनीति आपको लग रही है कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया है, जो पहले से विधायक थे, जो मंत्री थे, उन लोगों का टिकट काटकर? देखिए पूजा, जब भी किसी का टिकट काटा जाता है तो या तो उसकी छवि खराब होती है या फिर क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता में कोई कमी आती है। इस वजह से जो है इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। कई सारे सीटिंग जो विधायक है जिनका टिकट टीएमसी ने इस बार काटा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि टीएमसी जो है वो इस बार युवाओं को भी जो है वो मौका देना चाहती है, महिलाओं को भी मौका देना चाहती है और नए चेहरों को मौका देना चाहती है। कई बार बदलाव जो है वो राज्य की जनता चाहती है, यानी कि अगर नेतृत्व ममता बनर्जी को दे रहे हैं तो क्षेत्र और विधायकी ऐसे चेहरों को दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो पूरी रणनीति, पूरा संगठन इन पर कार्य करता है और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या फिर जिन पर कुछ केस मुकदमे चल रहे हो या फिर विधायक रहते जिसने जनता के बीच काम नहीं किया हो, इन सभी रणनीतियों को देखते हुए ही टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी की है। युवा जो कि अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव होकर के उभर करके सामने आए हैं, उन पर फोकस किया गया है पूजा। तो इसी वजह से टीएमसी जो है उसने कई विधायकों का टिकट भी काटा है, जो फिलहाल सिटिंग एमएलए हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया है। और कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें खुद जो सिटिंग विधायक है, कई ने अपनी तबियत का भी हवाला दिया है। कुछ खबरें हमने ये भी चलाई थी कुछ दिनों पहले कि कई सारे विधायक ऐसे भी हैं जो कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, जिसकी वजह से भी ये फैसला टीएमसी ने लिया है और खास फोकस युवाओं पर यहाँ पर किया गया है पूजा। और यही वजह है कि क्षेत्र में लोकप्रियता, कार्य की शैली, इन सभी चीजों को देखते हुए टीएमसी ने अपनी ये पूरी लिस्ट जारी की है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगर बात करेंगे तो 2011 से लगातार बंगाल की सत्ता पर वो काबिज हैं और इस बार क्रिकेटर व मंत्री मनोज तिवारी का टिकट जो है वो भी यहाँ पर काट दिया गया है। तो ये पूरी तैयारी जो है वो ममता बनर्जी के द्वारा की गई है और 2011 से जिस तरीके से बंगाल की सत्ता पर वो काबिज हैं, अब इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी बंगाल में अपनी कमर कस ली है और एसआईआर के बाद क्या कुछ नतीजे इस बार बंगाल में हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।